हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, डिविस लैब की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 98,919 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 31.8 की पी है, 35.1% है कंपनी की आरओसी एंड 28.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुके हैं, नेगेटिव बाई 13%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 22% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.81% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2343 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2571 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1997 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 702 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 895 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 557 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी सेम ही है, प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो जून 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आई है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 1000 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1987 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 816 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टर लेके शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे
छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.56% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक निकल के आई है। कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है एंड ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कल के दिन ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी इस कंपनी में एंड इसी सेलिंग के चलते कल ये कंपनी ऑलमोस्ट 5.6% डाउन थी। तो सिंपली वेट करो कि कहाँ से कंपनी सपोर्ट ले रही है एंड ये फॉल कहाँ तक चलेगी वो किसी को नहीं पता है। बाकी आप लोग यहाँ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि इसकी लास्ट स्विंग की लो है एंड इसकी जो लेवल्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 3400 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। तो एज ऑफ नाउ आप लोग 3400 रुपीज़ के आसपास की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ये भी हो सकता है कि कंपनी इससे भी नीचे की लेवल्स शो कर दे, क्योंकि अभी कंपनी में सेलिंग स्टार्ट हुई है। ये किसी को नहीं पता या तो फिर कोई भी नहीं बता सकता है कि कंपनी में कब तक सेलिंग चलेगी। तो जहाँ से ये कंपनी सपोर्ट लगे उसी प्राइस रेंज के आसपास आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो गाइज, कंपनी अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो एंड इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो एज ऑफ नाउ सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि कंपनी में कब तक सेलिंग चलेगी एंड कहाँ तक की लेवल, कहाँ तक की फॉल ये कंपनी शो करेगी। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेडर भी लेते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो एज ऑफ नाउ सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।